ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री शशिकला। तो लीजिए सुनिए फिल्म अभिनेत्री शशिकला से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी। अच्छा शशि जी, ये तो एक आपकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है, बहुत ही अनोखा, बहुत ही अलग तरह का, जिसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपकी पूरे व्यक्तित्व में एक अलग तरह का बदलाव जो सही बात है। लेकिन जिस व्यक्तित्व के लिए, जिस चीज के लिए आप जानी जाती रही हैं बरसों बरस, और आज भी इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की यादों में जो शशिकला बसी हैं, उनके रूप बसे हैं। मैं भी पूछना भूल गया आपसे, नूरजहां जी का जिक्र आया था। नूरजहां न केवल एक बहुत बड़ी अपने ज़माने की गायिका रही, अभिनय भी किया उन्होंने, उनके साथ में भी लोगों की बड़ी यादें जुड़ी हैं और आपने उनको करीब से देखा, उस फिल्म में काम किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कैसी थी नूरजहां जी, बातचीत में, व्यवहार में, आपसे कैसा रिश्ता था? मुझे तो अपने बच्चे की तरह मानती थी और तहजीब जो है जी उनके यहाँ से मैंने सीखा। भाईजान, आपा जी, इसके सिवाय बात नहीं होती थी। क्या बात। और खूबसूरत तो थी वो, और शौकत भाई साहब भी उतने खूबसूरत थे। मैं कराची गई थी और आपा जी तो मिल नहीं सके मुझे। शौकत भाई साहब से मेरी मुलाकात है। बहुत रोए वो, बहुत रोए क्योंकि उस वक्त उनका सेपरेशन हो गया था। और जब कभी मैं वहाँ से गुजरती हूँ जहाँ वो रहते थे, अभी भी वो दिन याद, मुझे अभी भी याद है वो दिन। अगर आज वो होती तो मेरी ज़िंदगी कुछ का कुछ हो जाती, मगर उसके लिए अब मुझे अफसोस नहीं है। मदर के पास आने के बाद मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। खैर वो तो चैप्टर अनमोल है, उसको मैं बार बार मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं आ सकते। वो अनुभव आपके जीवन का, वो तो दिव्य है, डिवाइन है, अलग तरह का अनुभव है, जो जीवन में बहुत ऐसा लगता है कि सच में हमने कोई अच्छा काम किया, जो हमें वो दिन। और हर जगह सेवा की जो बात की जाती है, कहते हैं सेवा से बड़ा पुण्य प्रताप कोई नहीं मिलता, कोई नहीं है। और जब वो निष्काम भाव से की जाती है तो उसकी कीमत और ज्यादा होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी कला की सेवा भी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपने खुद बताया कि आप जैसे तमाम कलाकार जो दूसरों की जिंदगी में न जाने कितने रंग घोलते हैं मनोरंजन के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, वो भी सेवा ही है। लेकिन अपनी जिंदगी के कभी कभी अंधेरेपन को दूर नहीं कर पाते, उसके अकेलेपन को दूर नहीं कर पाते। तो ऐसे कितने लोग हैं। मुझे याद आती मीना कुमारी जी, उनके साथ में आपने फूल और पत्थर में काम किया था। काफी पिक्चरें की हैं मैंने जी, और आरती में तो किया था। आरती, किस अकेलेपन में वो चली गई। हाँ। मीना कुमारी जी के बारे में कोई यादगार संस्मरण, कोई याद आता है कुछ आपको उनका? मीना जी जो थी जी, डाउन टू अर्थ थी जी। उन्होंने ये कभी दिखाया नहीं कि मैं मीना कुमारी हूँ, ये कभी नहीं दिखाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर उनको देरी से आना है जी, तो पहले से बता के जाती थी डायरेक्टर को कि भाई मैं देरी से आ रही हूँ, तो डायरेक्टर उसके मुताबिक शॉट अरेंज करते थे। और ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी है कि जब वो स्टूडियो के अंदर यानी सेट के ऊपर जाने के पहले नमस्कार करती थी, और जब वो बोलती थी तो ऐसे लगता था कि मुंह से मोती झड़ रहे हैं। सुनहरी लिबास में अंगड़ाई लेकर झांकने वाली सुबह की नन्ही मुन्नी किरण भूले भटके राही को एक लम्हे में ही गम के गिरदाब से छुड़ाकर सुकून के साहिल पर पहुंचा देती है। फिर खुशियों के शगुफे, उमंगों की कलियां खिलखिलाकर राही के एहसास के हर गोशे को गुलपोश बना देते हैं। ये कायनात की फितरत है, या यूं समझिए कि एक प्यार करने वाले का गुनाह। लता बाई जब भी मुझे मिलती थी तब तो लता जी तो ये कर रही थी, स्ट्रगल उनका चल रहा था, तो उन दिनों में वो आपा जी के जैसे ही गाती थी। हाँ, इंस्पायर होता ना इंसान, इंस्पायर होती थी।
तो जब भी वो मुझे देखती थी कहते हैं कि तुमको देखती हूँ तो मुझे नूरजहाँ की याद आती है। और अब भी बाई लता जी मुझे जब भी मिलती हैं, भारत रत्न उनको मिला है, मगर अभी भी उसी तरह प्यार से मुझे मिलती है। हमने भगवान को नहीं देखा, देवी सरस्वती को तो देखा नहीं। सही। लता जी को देख के सरस्वती को पा लिया। और लता जी ने बड़े ही मीठे मीठे मधुर गीत गाए हैं। लता जी की बहन आशा जी ने भी आपके लिए जवाब नहीं उनका भी है ना, उनकी जैसे आवाज है ना वो भी। देखिए मैं आपको बताऊं, लता जी हैं, हाँ। आशा जी हैं। लता जी के गाने सुनो जब आप गमगीन हो तो आपका सारा गम दूर हो जाता है, ऐसे लगता है ये मेरा ही गाना है। आशा जी का गाना सुनो तो लगता है चलो डांस करना चाहिए। ये फर्क है, और दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। अनुपमा का जिक्र किया था ना आपने? जी। अनुपमा में गाना आप पर फिल्माया गया है, क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी। वो मेरा फूल और पत्थर का गाना भी उन्होंने ही गाया है, किसी का लव विसी वाला एक गाना है। जी। पता नहीं आपको याद है या नहीं। फूल और पत्थर चूंकि मैंने बहुत पहले देखी थी, हालांकि विविध भारती से गाने बजाते हैं वो याद है, लेकिन वो उसकी धुंधली सी याद है फिल्म देखने की। लेकिन फूल और पत्थर एक बहुत ही कामयाब फिल्म रही। बहुत जी, हर जगह पे गोल्डन जुबली की है पिक्चर। फूल भी बिखेरे और उसमें जो है वो पत्थर की तरह जड़ भी गया है सिनेमा के इतिहास में एक फिल्म की इसकी कामयाबी जो है। और जो धर्म जी उसमें लगे हैं, हाँ। कमाल के लगे हैं। अच्छा, मैं धर्म जी की भी मैं बात बोलती हूँ। मुझे लगता है कि ना जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग इतने हैंडसम, एक मैं दो लोगों को बड़ा मानता रहा था, एक तो धर्मेंद्र जी और दूसरे मनोज कुमार, वो भी। लेकिन मैं धर्मेंद्र जी का मतलब क्या बोलूं, मैं ऐसा उनका फैन। फिर मैंने जब बहुत सारे लोगों के बारे में उनसे पूछा तो मैंने, देखिए, नंदा जी ने कहा, वैदा जी ने कहा, सबने, लीना चंद्रावरकर ने, सबने कहा कि हमने ऐसा इंसान नहीं देखा। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि जब धर्म जी नए आए थे तो हम लोग तो स्टैब्लिश हो गए थे, तो वो आई मिलन में की बेला उसमें काम कर रहे थे, अपने हुए पराए उसमें काम कर रहे थे। ये सारा हमारा ग्रुप था। तो 3-4 जो उनके मोहन सागल के डायरेक्टर असिस्टेंट्स थे, सबके साथ उन्होंने काम किया। तब भी वो इतने सुंदर थे। फूल और पत्थर के बाद स्टार हो गए, अभी भी उतने ही सुंदर हैं, मगर दिखने में वो सुंदर है, उतने ही सुंदर उनका अंदर से है। क्या बात है। बहुत कम लोगों में होता है, जो ऊपर से सुंदर होता है वो अंदर से सुंदर नहीं होता। दूसरी बात ये है, उनके बंगले पे जाओ तो लंगर लगा रहता है लोगों का खाने का, किसी को रोकते नहीं। कोई भी पंजाब से आए तो साडा धर्म है जी, चलो उत्थे रहंदे की गल है। अभी भी धर्म मिलते हैं। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरा पैर छूते हैं। कुछ ऐसे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेरी बिटिया के शादी में लड़की की तरफ से खड़े हैं। वाह वाह। तब के टॉप स्टार्स। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। और एक और आर्टिस्ट की मैं तारीफ करूंगी जिसका नाम है जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर जी जब सेट पे आते थे तो उनके यहाँ पे करीब 10-12 आदमियों का, मे बी मोर देन दैट, खाना आता था और सब लोग खाते थे। और उनके बिल्डिंग के बाहर कितने गरीब लोग बैठे रहते थे, उनको खाना मिलता था, इंतजार करते रहते थे। हाँ, इतना बड़ा दिल उनका दिखा मैंने। बहुत कमाल के थे और खुद शराब नहीं पीते थे, कोई उनकी ऐब नहीं थी। ये तो हमारे लाइन में तो जरा कुछ हो जाए तो शुरू हो जाते हैं ऐसे। तो जॉनी वॉकर साहब पे एक गाना फिल्माया गया है, उसको सुनते हैं। हाँ, और यादें ताज़ा उनकी हो गई हैं। जरूर। दिलीप साहब का जिक्र वहाँ आया जब मदर टेरेसा के समय, लेकिन फिल्में तो आपने बहुत सारी की हैं और मैं मतलब गिनने बैठूं तो एक प्रोग्राम उसी का हो जाएगा, इतनी फिल्में आपने की हैं। तो दिलीप साहब के साथ में आपको कोई घटना याद आती है? और फिल्म जो उनके साथ में पहली फिल्म आपने की कौन सी थी? पहली मेरी फिल्म थी उनके साथ या जुगनू। अच्छा।
वो बहुत पुराने बहुत पुराने, उसके गाने लगाइए ना आप, यहाँ बदला वफा वफा का, हरा बेगम का जो मेरे ऊपर गाना पिक्चराइज किया गया था, देश की पुरकैफ रंगीन सी फिजाओं में कहीं, ऐसे कुछ है गाना वो। आपको भी याद है? थोड़ा सा याद है। हमारे पिक्चर में लताबाई ने गाने गाए हैं, एक पैसा नहीं लिया उन्होंने। उन दिनों में वो शायद मेरा ख्याल है 10,000 रुपये चार्ज करती थी उन दिनों में। बाप रे। और मेरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग के बाद खाना खाने आई, कोई परहेज नहीं। मैंने बाई से पूछा की बाई आपके खाने का मुझे बोले, अगर तू काही पण कर चालेल, तो जो खाना अच्छे घी में खाना बनाया है ताकि उनको तकलीफ ना हो, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग बैठ के खाते हैं वैसे उन्होंने खाना खाया। बोलिए, ये सिंप्लिसिटी जो है यही आखिरी समय तक इंसान को याद रहती है और ये उसको बड़ा बनाती है। शशि जी, एक मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है जी कि जब आदमी को पहली बार, जिसने बहुत अभाव से उसकी जिंदगी गुजरी है, तो उसकी बहुत सारे सपने होते हैं, बचपन में तो खास उससे ज़्यादा होते हैं कि अगर इतने पैसे मिल जाएंगे तो मैं ये चीज़ लूँगा, मैं वो ले लूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं घर ऐसा बनाऊँगा, फलानी चीज़ करूँगा। सपने बहुत सारे देखता है, कुछ सपने पूरे भी हो जाते हैं, कुछ वो भूल भी जाता है, कुछ इच्छाएं। जब आपने पहली बार कोई बहुत बड़ी रकम देखी तो सबसे पहला काम आपने क्या किया घर के लिए खास तौर से? मेरी जिंदगी जी पूरी मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे माता पिता के लिए, उसके बाद मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बच्चों के लिए मेरी ज़िंदगी इसी में चली गई। कभी अपने बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, कभी सोचा नहीं। तो आपने तो उस औरत को खास तौर से, जैसे हम माँ कहते हैं, जैसे भाभी कहते हैं, जैसे बहन कहते हैं, उसके कई रूपों को जिया ही नहीं, जाती जिंदगी में भी आपने उससे जिया, यही किया। और त्याग तो हमेशा और त्याग किया है, बहुत किया है। हालांकि अब लोगों को याद नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि पैसा इंसान को 2 वक्त की रोटी दे सकता है, मन की शांति और खुशियाँ नहीं दे सकता। जो कि लोगों की सेवा करने से मुझे मन की शांति मिली है, वही सब कुछ है। और मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा, दुनिया में 2 ही चीज़ें आप ले जाते हैं, अच्छा या बुरा। अगर तुमने अच्छा काम किया है सब तुम्हें याद करेंगे, बुरा काम किया है तो बुरा कहेंगे। और जब मुझे 400 रुपये उन दिनों में शौकत भाई साहब के कंपनी में मुझे मिलते थे, ज़रा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो एक दिन मैं खा रही थी, मेरे पिताजी खुद मेरे लिए खाना बना रहे, थाली उठा के फेंक दी मैंने। यहाँ क्या हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, बैठो मेरे पास। देखो, इस खाने के लिए हम अपना घर छोड़ के बम्बई आए हैं, और खाना जो है देवी है, देवी। और याद रखना, अपने पुराने दिन कभी भूलना नहीं। तुम जिस घर में 7-7 दिन खाना नहीं बनता था, तुम औरों के घर में जाके 1-1 दिन खाकर आती थी, वो दिन कभी मत भूलना। आज तक मैं वो दिन भूली नहीं हूँ। और मेरे यहाँ पे कोई भी आता है, लंच टाइम पे आता है, उसको खाना खिलाए बगैर भेजते नहीं। डिनर पे आता है, डिनर टाइम पे खिला के भेजते हैं। और क्या कहते हैं कि जो मैं खाऊंगी वही मेरे नौकर खाएंगे, यानी कि नौकरों के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, कोई भेदभाव नहीं। और मैं जात पात वाते सब कुछ नहीं मानती हूँ। मैं इंसान हूँ। अब भगवान ने सबको एक ही जगह से पैदा किया है, और जब हम जाएंगे तो वही तौर तरीके, जो भी सेरेमनी होगी वैसे जाएंगे हम। आपने तो खैर वो जो जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है, उसकी सच्चाई से आप रूबरू जाना है, उसको पा लिया। और मैं समझता हूँ कि हर कोई इस चीज को समझ जाए तो दुनिया से बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आपसी जलन, कोढ़न और यही तो नफरत पैदा करती है। बिल्कुल। और सर्टन एज के बाद हम उसी चीज को लेके बैठते हैं। जब आपकी 40 के बाद उम्र आती है, पास्ट को लेके बैठते हैं, और वही हमारा दुख का कारण हो जाता है। दुख में वो लिपट जाते हैं, हम निकलते नहीं हैं उसमें से। शशिकला जी, एक नाम छूट रहा है खासतौर से, जब चूंकि
आप खलनायिका रही हैं, तो मेल मुझे ज्यादा याद आ रहे हैं, क्योंकि समकालीन जो आपकी अभिनेत्रियां थी उनके बारे में तो पूछूंगा ही। देव साहब। देव साहब हाँ। बहुत ही सुंदर। बचपन से मैं उनकी फैन रह चुकी मुझे तो हूँ। हमेशा आज भी नोटी नोटी से लगते हैं। बचपन से मैं उनकी फैन रह चुकी हूँ। उनके साथ मैंने काम भी किया, 2-3 पिक्चरों में काम किया है। और अभी भी उन्होंने जब किताब रिलीज की जी जी। तो सब लोग डर रहे थे उनके पास जाने के लिए। मेरे ग्रैंड डॉटर ने कहा कि उनके ऑटोग्राफ उनके किताब पे जरूर लेके आना। बेधड़क में गए, मैंने कहा देव दे दे, हाय शशि, हाँ, जैसे उनका तरीका है, बिल्कुल यंग लड़के की तरह बोल रहे थे। उनका वो ऑटोग्राफ लिया, मुझे कोई उनसे डरवर नहीं लग रहा था। अभी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बात होती है, बिना काम के किसी को क्यों तकलीफ देना है ना, मगर जब मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, बहुत ही प्यार से मिलते हैं। उनके साथ कोई कौन कौन सी फिल्म किया आपने? 9-2-11, फिर मेरा ख्याल है जवान मोहब्बत, और एक और कोई 2-3 पिक्चरें मैंने की हैं। 9-2-11 में तो बाद में वो कल्पना कार्तिक जी, ये गोल्डी विजयानाथ उनकी पहली पिक्चर थी। ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली उन्होंने डायरेक्शन किया था। वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर। मैं समझता हूँ बहुत कमाल के डायरेक्टर, बहुत कमाल के। मुझे उनकी जॉनी मेरा नाम याद आती है, गाइड माइस्ट्रो, हाँ। उन्हीं की डायरेक्ट की हुई है। तीसरी मंजिल उनकी डायरेक्ट की हुई। और तीनों भाइयों में सबसे अलग चेतनानंद साहब का एक अलग मिजाज था, और देव साहब का अलग। लेकिन देव साहब ने एक प्रोड्यूसर के रूप में भी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की। और चूंकि बात विजय साहब की भी चली है और देव साहब की भी, तो देव साहब की एक फिल्म जिसमें उनकी पत्नी बाद में जीवन संगनी हो गई, कल्पना कार्तिक जी उसकी हीरोइन थी। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शशिकला से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनय तडवलकर, संयोजन शकुंतला पंडित। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। जरूर सुनिएगा कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।